सनसनी में आज दास्तान दिल्ली के एक दरिंदे की, एक ऐसे कातिल की जो हर पल एक डर में जी रहा था। डर भी ऐसा जिसने उसके रातों की नींद उड़ा दी थी। वो कई साल से ठीक से सोया भी नहीं था और फिर खुद को बचाने के लिए उसने जो साजिश रची, उसकी कहानी बेहद ही डरावनी है। प्लीज पापा मत मारो मुझे। प्लीज पापा मत मारो मुझे। अब मैं कभी नहीं मिलूंगी उससे, कभी नहीं। मैं भूल जाऊंगी उसे पापा। प्लीज मुझे छोड़ दो पापा। अनुपमा, अनुपमा, प्लीज पापा मत मारो मुझे। अनुपमा कहाँ? जल्दी आओ। क्या हुआ? अनुपमा देखो, हमारी बेटी वो मुझे आवाज लगा रही है। वो कह रही है पापा, पापा मुझे मत मारो, पापा, पापा मुझे मत मारो। वहाँ तो कोई नहीं है। कौन क्या कह रहा है? कौन आवाज दे रहा है? हमारी बेटी अनुपमा, हमारी बेटी जिसे मैंने मारा था अनुपमा, वो आवाज दे रही है अनुपमा। सुदेश, कैसी बातें कर रहे हो? उसे मरे कई साल हो गए हैं। वो इस दुनिया में नहीं है। आपने ही तो इसी पट्टे से उसका गला घोट के मारा था और आप ही बहकी बहकी बातें कर रहे हो। क्या हो गया है आपको? मुझे पता नहीं क्या हो जाता अनुपमा। जब से मैंने उसे मारा ना अनुपमा, उसकी आवाज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती अनुपमा। मैं जब जेल में था ना अनुपमा, तब भी मुझे रोज उसकी आवाज सुनाई देती थी। वो रोज मुझे कहती थी, पापा, पापा मुझे मत मारो, मुझे मत मारो पापा, पापा मुझे मत मारो। मैं क्या बोलूं अनुपमा, मैं तो कई रातों से ढंग से सो भी नहीं पाया हूँ। आप बैठो, आप बैठो, बैठो। आप चिंता मत करो, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। मैं कैसे भूल जाऊं अनुपमा? अभी तो मैं जेल से पैरोल पे वापस आया हूँ और अभी केस की सजा का ऐलान भी होने वाला है और मुझे सजा भी जल्दी हो जाएगी। मुझे फांसी हो जाएगी अनुपमा, मुझे फांसी हो जाएगी। देखो, आप रोना धोना छोड़ो। जो हो गया सो हो गया। आपने बेटी का मर्डर किया है, इसके बाद भी मैं आपको बचा लूंगी। क्या बचा लोगी? हाँ, मैं बचा लूंगी। कैसे अनुपमा, कैसे? मैं नहीं, आपको बचाएगा एक मुर्दा। क्या? मुर्दा? हाँ, मुर्दा। साजिश की ये वो कहानी है जिसमें रहस्यों के कई पन्ने और उन तमाम पन्नों पर लिखा है दिल्ली के एक दरिंदे का नाम। सुदेश नाम का एक ऐसा शैतान जिसने सालों पहले अपनी ही नाबालिग बेटी को बेरहमी से मार डाला था। दिल्ली के करावल नगर में रहने वाले सुदेश ने अपनी ही बेटी की हत्या क्यों की थी? सनसनी में हम आपको यह पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए 20 नवंबर 2021 की ये कहानी। हटिए हटिए, हमें अपना काम करने दीजिए। चलिए चलिए पीछे चलिए। इसे तो बहुत बुरी तरह मारा गया है। आप में से कोई इसे पहचानता है? नहीं सर, हम लोग में से कोई नहीं जानता इसे। पता नहीं कौन है ये, किसी ने मार के लाश यहाँ फेंक दी है सर। ठीक है, हम देखते हैं। लाश की तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है तो। ठीक है सर। साहब, इसकी जेब से आधार कार्ड निकले। ये कोई सुदेश है, दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला। काम करो, तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। हटिए हटिए यहाँ से। ओम सिंह, गाड़ी निकलवाओ, अभी दिल्ली निकलना है। चलिए।
हम यूपी पुलिस से हैं, गाज़ियाबाद से आए हैं। वालोनी में एक लाश मिली है और जब हमने मरने वाले शख्स की तलाशी ली तो वहाँ से हमें ये आधार कार्ड मिला है। आप इसे जानती हैं? सर ये तो देखिए, घबराइए नहीं, ध्यान से देखिए। जानती हैं आप इसे? सर ये मेरे पति हैं। आपके पति हैं? मतलब हमारे पास कुछ फोटो भी हैं, ध्यान से देखिए। क्या ये आपके पति हैं? हाँ सर ये मेरे पति हैं। घर से यही शर्ट और यही पैंट पहन के निकले थे। पता नहीं किसने मार दिया उन्हें। मैं कैसे जीऊंगी उनके बिना? हे भगवान। आप हिम्मत रखिए, हम पता लगा रहे हैं। जिसने भी आपके पति को मारा है हम उसे पाताल से ढूंढ के लाएंगे। उसे सजा मिलेगी और आपको इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। छोड़ेंगे नहीं, उसे सजा जरूर दिलवाएंगे। बस आप कल थाने आ जाइएगा। आपके पति के कातिल को ढूंढने के सिलसिले में आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ठीक है सर। साहब से मिलना था मुझे। साहब से मिलना है? जी। बैठे। अरे आप आ गई? मैं आप ही का वेट कर रहा था। तो मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अनुपमा है और मरने वाले शख्स मेरे पति सुदेश थे। सुदेश? अच्छा, वो करते क्या थे? फिलहाल तो कुछ भी नहीं सर, लॉकडाउन के कारण उनकी नौकरी जा चुकी थी तो इन दिनों वो घर पे ही थे। अच्छा अनुपमा जी, आपको क्या लगता है किसने मारा होगा आपके पति को? I mean, उनका कोई दुश्मन था? नहीं सर, उनका ऐसा किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो बहुत सीधे साधे इंसान थे। ठीक है, अब जाइए, हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर हमें कोई जानकारी चाहिए होगी तो हम आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है सर। ओके। चलो, ये औरत अपने पति के बारे में जो भी बता रही थी, मुझे उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन चाहिए। ओके? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कुछ छुपा रही है हमसे। गाजियाबाद पुलिस कत्ल की एक ऐसी पहेली को सुलझा रही थी जिसमें मरने वाले शख्स का नाम और पता तो मालूम था, लेकिन उसका मर्डर किसने और क्यों किया है यह किसी को भी नहीं मालूम था। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस हर संदिग्ध से पूछताछ कर रही थी और उसी दौरान एक मुखबिर से पुलिस को मिली थी ये अहम जानकारी। सुदेश मर्डर केस के अंदर कुछ अहम जानकारी मिली है सर। वो जानकारी हमारे इस मुखबिर ने दी। जी साहब, मैंने सब पता कर लिया साहब। साहब इसने 3 साल पहले अपनी ही बेटी का मर्डर कर दिया था। क्या? बेटी का मर्डर? हाँ साहब, अपनी ही बेटी का मर्डर। साहब उसी केस में वो जेल में बंद था और कुछ दिन पहले ही ये पैरोल पर जेल से बाहर आया था। What? सुदेश अगर बेटी के मर्डर केस में जेल में बंद था तो उसकी पत्नी ने हमें बताया क्यों नहीं? वही तो सर, उन्हें हमें सच सच बता देना चाहिए था। देखो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सुदेश की पत्नी हमसे बहुत कुछ छुपा रही है। इस केस को हम जिस तरीके से देख रहे थे ना, वैसा है नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। हाँ तो एक काम करो, सुदेश की पत्नी के साथ साथ उनके घर पे आने वाले लोगों पर नजर रखो। कौन आ रहा है, कहाँ वो जा रही है, और इस दौरान अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो मुझे कॉल करो। ठीक है सर, जय हिंद सर। मर्डर की जिस पहेली को गाजियाबाद पुलिस कई दिनों से सुलझाने की कोशिश कर रही थी, वो मिस्ट्री एक मुखबिर के खुलासे के बाद और भी गहरा गई थी। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने अपने मुखबिरों का जाल बिछाया तो पता चला रात के अंधेरे में कोई शख्स मास्क पहनकर सुदेश के घर में जाता है
और फिर तड़के निकल जाता है। ऐसे में अब सवाल यह था कि वो शख्स कौन है, वो क्यों देर रात सुदेश के घर में जाता है और तड़के चोरी छुपे घर से निकल जाता है। रहस्य के खुलासे के लिए जब पुलिस वालों ने उस शख्स को पकड़ा तो पूरे केस की तहकीकात ही पलट गई। कोशिश की तो गोली मार दूंगा। हम गाजियाबाद पुलिस। मास्क हटा, मास्क हटा, मास्क हटा। अरे तुम, ये तो सर, ये तो सुदेश है जिसका मर्डर की हम इंक्वायरी कर रहे हैं। वही तो, ये जिंदा है तो मरने वाला कौन था? यार इस केस ने ना मेरे दिमाग में दही कर दी है। जो हमें लोनी में लाश मिली थी उसे ये औरत अपना पति बता रही थी, और ये सुदेश रोज शाम को चोरी छिपे अपनी बीवी से मिलने आता है। छोड़ो मेरे को, पुलिस वालों को बेवकूफ समझाए। सच बोल, सच बोल वरना सारी उम्र जेल में सड़ा दूंगा। बोल। ये ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करो, इन दोनों को थाने लेके चलो, वही सारा सेट लेंगे। चलो चलिए। गाजियाबाद पुलिस मर्डर के जिस केस की तहकीकात कर रही थी वो कहानी अब पूरी तरह से पलट चुकी थी। लोनी इलाके में जिस सुदेश की लाश को पुलिस वालों ने अपनी नजरों से देखा था, वो सुदेश सही सलामत पुलिस वालों के सामने खड़ा था। तो फिर वो लाश किसकी थी? तो तुम लोग अब सीधे तरीके से सच बताओगे या मुझे दुखहरण सिंह की मदद लेनी पड़ेगी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मारिएगा नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम आपको सच सच बताते हैं। हाँ सर, हम सच बताएंगे, बस मुझे और मेरे पति को पीटना मत। ठीक है, बताओ। लेकिन याद रखना, अगर एक भी झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं जो भी बताऊंगा आपको सच सच बताता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, हमारी एक बेटी थी, बहुत प्यारी बिटिया थी, मैं उसको बहुत प्यार करता था। लेकिन वो उसकी दोस्ती एक लड़के के साथ हो गई और उस लड़के को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मेरे लाख मना करने पे भी मेरी बेटी ने उसकी दोस्ती नहीं छोड़ी, और फिर एक दिन गुस्से में आके अपने इन्हीं हाथों से मैंने अपनी बिटिया को गला घोट दिया और उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। इंस्पेक्टर साहब, अपनी बेटी की हत्या के इल्ज़ाम में मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, जेल में बैठे बैठे मैं यही सोचता था कि मैं जेल से कैसे मुक्ति पाऊँ। मुझे डर था कि कहीं मेरी बिटिया की हत्या के जुर्म में मुझे फांसी की सज़ा ना हो जाए। फिर एक दिन मैं पैरोल पे जेल से बाहर निकला और घर आते मैंने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। प्लीज पापा मत मारो मुझे। प्लीज पापा मत मारो मुझे। अब मैं कभी नहीं मिलूंगी उससे, कभी नहीं। मैं भूल जाऊंगी उसे पापा, प्लीज मुझे छोड़ दो पापा। अनुपमा, अनुपमा, प्लीज पापा मत मारो मुझे। अनुपमा कहाँ, जल्दी आओ। क्या हुआ? अनुपमा, देखो हमारी बेटी, वो मुझे आवाज लगा रही है। वो कह रही है पापा, पापा मुझे मत मारो, पापा, पापा मुझे मत मारो। वहाँ तो कोई नहीं है।
कौन क्या कह रहा है? कौन आवाज दे रहा है? हमारी बेटी अनुपमा, हमारी बेटी जिसे मैंने मारा था अनुपमा, वो आवाज दे रही है अनुपमा। सुदेश, कैसी बातें कर रहे हो? उसे मरे कई साल हो गए हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। आपने ही तो इसी पट्टे से उसका गला घोट के मारा था और आप ही बहकी बहकी बातें कर रहे हो। क्या हो गया है आपको? मुझे पता नहीं क्या हो जाता अनुपमा। जब से मैंने उसे मारा ना अनुपमा, उसकी आवाज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती अनुपमा। मैं जब जेल में था ना अनुपमा, तब भी मुझे रोज उसकी आवाज सुनाई देती थी। वो रोज मुझे कहती थी, पापा पापा मुझे मत मारो, मुझे मत मारो पापा, पापा मुझे मत मारो। मैं क्या बोलूं अनुपमा, मैं तो कई रातों से ढंग से सो भी नहीं पाया हूँ। आप बैठो, आप बैठो, बैठो। आप चिंता मत करो, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। मैं कैसे भूल जाऊं अनुपमा? अभी अभी तो मैं जेल से पैरोल पे वापस आया हूँ और अभी केस की सज़ा का ऐलान भी होने वाला है और मुझे सज़ा भी जल्दी हो जाएगी। मुझे फांसी हो जाएगी अनुपमा, मुझे फांसी हो जाएगी। देखो, आप रोना धोना छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। आपने बेटी का मर्डर किया है, इसके बाद भी मैं आपको बचा लूंगी। क्या बचा लोगी? हाँ, मैं बचा लूंगी। कैसे अनुपमा, कैसे? मैं नहीं, आपको बचाएगा एक मुर्दा। क्या? मुर्दा? हाँ हाँ, मुर्दा। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी बिटिया की हत्या की सज़ा से बचना चाहता था और फिर एक दिन मैं पैरोल पे वापस आया। घर आके मैंने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। फिर मेरी पत्नी ने मुझे एक आइडिया दिया और वो आइडिया था दुनिया की नज़रों में अपने आप को मरा हुआ साबित कर देना। हाँ सर, मैंने सोचा कि अगर सुदेश दुनिया की नज़रों में मरा हुआ साबित हो जाएगा तो उसकी क्राइम की वह सारी फाइलें बंद हो जाएंगी। अच्छा, और फिर तुम दोनों ने क्या किया? इंस्पेक्टर साहब, खुद का मरा हुआ साबित करने के लिए मुझे तलाश थी एक ऐसे इंसान की जो हूबहू मेरी तरह दिखता हो, जिसकी कदकाठी मेरी जैसी हो। मैं काफ़ी दिनों तक बाजार में इधर उधर घूमता रहा। फिर एक दिन मेरी मुलाकात मेरे एक परिचित से हुई जिसका नाम था रविदास। अरे राम राम बाबूजी। ओहो, राम राम रविदास। कैसे आप? कैसे हो? बस बढ़िया है। और सुनाओ। अरे बस कुछ नहीं चल रहा, बस यही मजदूरी चल रही है अपनी। तो छोटा सा काम है, सिर्फ घर की साफ सफाई करनी है। अगर तुम कल सुबह 9 बजे आ जाए तो। हाँ, कल मैं आता हूँ, आपका काम हो जाएगा बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब, अगले दिन रविदास मेरे घर आया और साजिश के तहत मैंने उसको खूब शराब पिलाई। आप बहुत अच्छे हो बाबूजी। मैं तो कहता हूँ आप देवता हो, देवता। देखिए ना, मैं आया था यहाँ साफ सफाई करने के लिए, लेकिन आपने सबसे पहले मुझे खाना खिलाया और उसके बाद मेरी बरसों की प्यास बुझा दी। आज के ज़माने में ऐसा कौन करता है बाबूजी? कोई नहीं। अरे रविदास, देखो, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है ना। हाँ, अच्छा, अब एक पैक और लोगे? एक पैक? नहीं बाबूजी, नहीं। अरे नहीं बाबूजी। अच्छा, कोई बात नहीं बाबूजी। तुम फिर मेरा पैक पियो। अरे आप भी, अरे पियो ना। आप भी। पियो, ऐश करो रविदास, ऐश करो। अब तो बाबूजी बस आपके चरणों में रहने का मन हो रहा है बाबूजी, आपके अरे चरणों में। अरे रविदास,
मेरे चरणों में रहकर हाँ, तुझे क्या बाबूजी। मिलेगा रविदास है? अरे रविदास, मैंने तो तुझे परमात्मा के चरणों में भेजने का अनुपमा, इंस्पेक्टर साहब, रविदास के मर्डर के बाद मैंने उसकी लाश को अपने कपड़े पहना दिए और उसकी पहचान मिटाने के लिए मैंने अपनी बीवी के साथ उसके चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया और उसकी शर्ट की पॉकेट में अपना आधार कार्ड डाल दिया ताकि जिसको भी वो लाश मिले लगे कि लाश सुदेश की है। फिर मैंने उस लाश को बोरी में बंद करके लोनी इलाके में फेंक दिया। और बाकी का काम तुम्हारी पत्नी ने कर दिया। जब लाश के पास मिले आधार कार्ड से हम तुम्हारे घर पहुंचे तो उन्होंने रो धोकर कहा कि मरने वाले शख्स तुम हो, लेकिन वो लाश तो रविदास जी की थी। जी इंस्पेक्टर साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने आप को मरा हुआ साबित करने के चक्कर में हमने रविदास का खून कर दिया। हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन हमने तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का खूनी साजिश का भांडा फोड़ दिया। गिरफ्तार कर लेना। हमें माफ़ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। हैं? दिल्ली के सुदेश ने बेटी के मर्डर की सजा से बचने के लिए खुद को दुनिया की नजरों में मरा साबित करने की कोशिश की थी। इसी कोशिश में उसने एक और खून किया। सुदेश और उसकी बीवी को यकीन था कि इस खून से वो अपने सारे पाप को दफन कर देंगे, लेकिन ऐसा हो न सका और अब शातिर पति पत्नी की ये जोड़ी सलाखों के एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।